के कन्याओं की वंश की कथा। अब उनके पुत्रों के वंश की कथा श्रवण करें। मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद हैं वो ज्येष्ठ पुत्र हैं और प्रियव्रत छोटे हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, नाम था सुरुचि और सुनीति। तो जो सुनीति नाम की पत्नी है वो ज्येष्ठ पत्नी है और सुरुचि है वो छोटी है। बोलो राधे राधे। उत्तानपाद कौन है, सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपाद। ऊपर है पैर जिसके, वो कौन है? उत्तानपाद है। अब आपने ऐसा कोई जीव देखा है कि जिसके पैर ऊपर हो? देखा है? नहीं देखा? किसी ने देखा? अच्छा ये बताओ, जब माँ के गर्भ में होते हैं तब कैसे होते हैं? प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुष्ठु भोगेशु सुष्ठु शोभना नीति यस्या सा सुनीति। जिसकी नीति सुंदर है, जो धर्माचरण करने वाली है, उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि माने सुष्ठु भोगेशु रुचिर यस्या सा सुरुचि। जिसकी भोगों में ही रुचि है, जो मनमाने ढंग से भोग भोगने वाली है, उसका नाम है सुरुचि। उत्तानपाद माने क्या है? जीव। जीव की भी दो पत्नियां होती हैं, अर्थात दो तरह की बुद्धि होती है। एक होती है सुबुद्धि और दूसरी होती है कुबुद्धि। तो उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी का नाम है सुनीति। जब उससे कोई संतान नहीं हुई तो उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ में विवाह कर लिया। तात्पर्य क्या है कि जब ये जीव भगवान का भजन करता है, कोई या कोई साधन करता है, और जब उस साधन का उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो फिर वह उस साधन को छोड़कर, भजन को छोड़कर मनमाने ढंग से चलने लग जाता है, ताश खेलने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है। तो जब सुनीति से कोई बालक नहीं हुआ तो उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ में विवाह कर लिया। और जब विवाह करके लेके आया और सुनीति ने स्वागत किया तो सुरुचि ने पूछा कि महाराज ये कौन है? कहा कि देवी ये बड़ी पत्नी है। अच्छा, तो पहले इसको बाहर निकालो तब मैं महल के अंदर प्रवेश करूंगी। जब तक ये महल में रहेगी तब तक मैं प्रवेश नहीं करूंगी। अर्थात जहां पर सुबुद्धि होगी वहां पर कुबुद्धि प्रवेश कर ही नहीं सकती है। जब तक तुम सुबुद्धि का त्याग नहीं करोगे तब तक कुबुद्धि घुसेगी नहीं। लेकिन जो राजा उत्तानपाद है वो सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने सुनीति को दूसरे महल में रख दिया और सुरुचि के साथ में रहने लगा है। बीच बीच में सुनीति के पास भी जाया करते हैं। देव योग से दोनों के ही गर्भ रह गया। अब सुरुचि को इस बात का दुख है, कष्ट है कि मेरी सौत के कैसे गर्भ रह गया। अब इसके जो बालक होगा वही गद्दी का मालिक हो जाएगा। तो सुरुचि ने राजा से ऐसी बातें कही कि ताकि राजा के मन में सुनीति और उससे होने वाले पुत्र के प्रति द्वेष हो जाए। तो सुनीति से हुआ ध्रुव का जन्म और सुरुचि से हुआ उत्तम का जन्म। ध्रुव माने
नित्य, सनातन, शाश्वत। तो जहां पर सुबुद्धि होगी वहां पर नित्य शाश्वत का ही प्राकट्य होगा। और नित्य शाश्वत प्राकट्य, नित्य शाश्वत क्या है? परमात्मा। तो जहां पर सुबुद्धि होगी वहीं पर परमात्मा का प्राकट्य होगा। लेकिन सुरुचि ने किसको जन्म दिया? उत्तम को। उत्तम माने उत्कृष्टः तमा यस्मिन्, जिसमें अंधकार अज्ञान हो, इसे कहते हैं उत्तम। तो जहां पर कुबुद्धि होती है वहां पर कौन होगा? अज्ञान ही होगा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े बड़े हुए। जब 5 वर्ष के हुए ध्रुव जी एक दिन पिता के पास गए हैं, पिता के चरणों प्रणाम किया। और उस समय उत्तानपाद ने सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाया हुआ था। तो ध्रुव जी ने भी हाथ बढ़ा के कहा कि पिताजी मुझे भी गोद में बैठाइए, मुझे भी प्यार कीजिए। जैसे ही ध्रुव ने पिता की गोद में बैठने के लिए हाथ बढ़ाया है तो बीच में पास में जो खड़ी सुरुचि है उसने रोक दिया। ए बालक कहाँ जा रहा है? तुझे पता नहीं है तूने किसी दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया है, और अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो एक काम कर, जंगल में जा, भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये आशीर्वाद मांगना, वरदान मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो, तब तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। सुरुचि ने आज भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया है। तो जहां कुबुद्धि होती है वो यह कुबुद्धि यही सोचती है कि मैं भगवान से भी बड़ी हूं। जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा क्या वो भला मां के घर में आएगा? लेकिन जो कुबुद्धि होती है वो यही सोचती है, यही समझती है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। सुरुचि उत्तर ध्रुव से कहती है कि तेरी जो मां है वो दुर्भागा है, तूने दूसरी मां के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जंगल में जा और जाके तपस्या कर। तपसा राते पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासम्। जैसे सर्प की पूंछ पर लाठी का प्रहार करो तो वहां सर्प मारे क्रोध के फुफकारे भरता है, ऐसे ही ध्रुव जी भी लंबी लंबी सांसें लेने लगे हैं। अपमान ऐसा ही होता है। जिह्वा रूपी जो धनुष है उससे निकला हुआ जो वचन रूपी बाण होता है वह मर्म को भेदता है। और मर्म वो स्थान है जहां एक बार अगर घाव हो जाए तो आदमी मर तो जाता है, लेकिन वो घाव पूरा होता नहीं, भरता नहीं है। तलवार का घाव भर जाएगा, अस्त्र शस्त्र से कोई घाव लग जाए वो भर जाएगा, लेकिन पानी का घाव नहीं भरता है। इसलिए जो समझदार हैं वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। जो अपमानित व्यक्ति होता है उस अपमान की ज्वाला में जलता रहता है। तो ध्रुव जी अपनी सौतेली मां के उन दुर्वचनों को सुनकर के दौड़े दौड़े गए अपनी माता सुनीति के पास, और मां के कंठ से लिपट के रोते हैं। आइए, सुनीति ने जब अपने पुत्र को इतना विलाप करते हुए देखा है, पूछा बेटा क्या बात है? तो ध्रुव जी ने रोते रोते कहा कि मां आज ऐसे ऐसे सौतेली मां ने कहा है। तो माता सुनीति का भी धैर्य का बांध टूट गया, ये सोच करके कि बालक ने क्या बिगाड़ा, इसको क्यों सताया गया। लेकिन दूसरे क्षण कहती बेटा किसी का अमंगल मत सोच लेना। अरे हमने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। सुखस्य दुखस्य नको विधाता परो ददाति कुमुद्रेशा। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारे कर्म ही हमको सुख दुख देते हैं। इसलिए बेटा किसी का अमंगल मत सोच लेना। ध्रुव जी कहते मां तुमको सौतेली मां ने दुर्भागा कहा है, तुमको गाली दी है। तो माता सुनीति कहती है मैं अपने आप को कब अपने आप को मैं कब सौभाग्यशाली मानती हूँ? अरे मैं तो हूं ही दुर्भागा। उसने कह दिया तो कौन सा गलत बात कह दी। ध्रुव जी कहते मां तू सारी बातों का समर्थन कर रही है, तुझे गाली दे रही है। कहा बेटा उसने जो बात बताई है उसे तो मैं आज तक तुझे बता नहीं पाई। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे तेरे पिता की गोद में तो नहीं लेकिन उस परम पिता की गोद में अवश्य बैठा दूंगा। और एक बार अगर वह परम पिता की गोद मिल गई तो जीवन में कभी दोबारा छिनेगी नहीं।
अगर गोद चाहिए तो बेटा जंगल में जाओ तपस्या करना। माँ हो तो सुनीति जैसी, माँ हो सुमित्रा जैसी, जो अपनी संतान को भगवान के भजन में लगा दे। माँ वही माँ है जो अपनी संतान को भगवान के भजन में लगाती है। संतान से भगवान का भजन कराया। और अगर वह अपनी संतान से भजन नहीं करा सकी तो उससे बढ़िया तो क्या है, नतर बांझ, उससे बढ़िया तो बांझ रह जाती। और अगर भजन नहीं करा सकी है तो वह गाय भैंस की तरह ब्याने वाली है। राम विमुख सुतते जाने, जो राम जी से भगवान से विमुखता में अपनी संतान का हित देखती है उससे बढ़िया तो बांझ रह जाती। माँ वही है जो अपनी संतान को भगवान के भजन में लगाई। तो ध्रुव जी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और माँ के चरणों प्रणाम किया, कहा माँ मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। तो सुनीति कहती बेटा ऐसा क्यों कहता है? कहा कि माँ अगर भगवान ने दर्शन दिया तब तो वापस आऊंगा, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। दोबारा तो मेरा मुख कभी नहीं देख पाओगे। सुनीति कहती बेटा तुझे अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। एक एक पग ध्रुव जी आगे बढ़ाते जा रहे हैं और पुत्र वत्सला माँ की आंखों से आंसू टप टप करके टपक रहे हैं। सुनीति कहती है हे प्रभु आज मेरा नन्हा सा 5 वर्ष का बालक मेरे वचनों पर विश्वास करके आपकी शरण में आ रहा है। हे दीनबंधु उनको दर्शन दे देना। माँ ने कहा जा बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुझे इस मार्ग से विचलित कर सके। ध्रुव जी जा रहे हैं, जंगल में पहुंचे, इधर नारद जी देखा अरे एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक आज सौतेली माँ के ध्रुव वचनों को सुनकर के जंगल में आ गया। अरे देखो तो सही इसका वैराग्य किस कोटि का है। नारद जी पहुंचे, कहाँ जा रहे बेटा? ध्रुव जी ने प्रणाम किया, कहा कि महाराज भगवान का भजन करने के लिए। तो नारद जी ने कहा अरे बेटा अभी तो तेरी आयु बहुत छोटी है। अरे माता ने कुछ कह दिया तो ऐसा क्या हुआ? अरे माँ बाप की बात का ऐसा नहीं मानना चाहिए। तू माँ सौतेली माँ के ध्रुवचनों को सुनकर के और जंगल में चलाया। तुझे पता नहीं है जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, तुझे खा जाए। ध्रुव जी कहते महाराज मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ में, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो मुझे खा सके। तो फिर मैं तो दृढ़ प्रतिज्ञा करके चला हूँ, देहम पादयामि वा कार्यम साधयामि वा। या तो मैं अपना शरीर का त्याग कर दूंगा या अपने कार्य की सिद्धि करके रहूंगा। तो नारद जी ने कहा बेटा अभी तेरी आयु बहुत 5 साल की है। जिन संत महापुरुषों में हजारों वर्ष की आयु और हजारों वर्ष से समाज लगा करके बैठे लेकिन उनको भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भला तू क्या दर्शन करेगा? ध्रुव जी कहते महाराज आप जो उपदेश कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सौतेली माँ के दुर्वचनों से मेरा जो हृदय है वो छलनी छलनी हो चुका है, उसमें आपका ज्ञान नहीं ठहर रहा है। मैं तो भगवान का भजन ही करूंगा, भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा, नहीं वापस नहीं जाने वाला। तो नारद जी समझ गए कि बालक बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ है, अवश्य ही इसको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन नारद जी ने कहा बेटा एक बात बता, भगवान को किस नाम से पुकारेगा, कैसे बुलाएगा?
कहा कि महाराज ये तो माने मुझे बताया नहीं। तब नारद जी ने वहीं पर बैठा करके द्वादशाक्षर मंत्र दिया है और कहा कि बेटा अगर इसको श्रद्धापूर्वक जपा जाए तो केवल 7 दिन में ही पुमान पश्चिम खेचरान आकाश मार्ग से जाने वाले सिद्ध गण हैं उनका दर्शन होने लगता है। जाओ बेटा, तुम्हारी माँ ने जो रास्ता बताया है बहुत अच्छा है, और तुम सीधे जाओ मधुबन में, वहां जाकर के भगवान की तपस्या करो। द्रौपदी चले मधुबन की ओर और नारद जी पहुंचे हैं उत्तानपाद के पास, और उत्तानपाद ने बड़ा स्वागत किया। उत्तानपाद को बताया ऐसे ऐसे तुम्हारा बालक बहुत स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, और भगवान का दर्शन करके ही लौटेगा। इधर द्रौपदी पहुंचे हैं मधुबन में, यमुना जी में स्नान किया, स्नान करके जैसा उनको बताया गया है एक फल खाया, वो फल खा करके यमुना जी का जल पी करके और तपस्या करने के लिए खड़े हुए हैं। पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के और द्रौपदी तपस्या करते हैं, आंखों से अश्रुपात, शरीर में रोमांच हो रहा है। हे प्रभु, मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं नहीं, इसकी गिनती कुछ जानता नहीं, मैं ठुकराया हुआ, स्थिति चल रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। पहले महीने में तीन दिन के बाद में फल खाते हैं, यमुना जी का जल पीते हैं और तपस्या करते हैं। दूसरे महीने में फल का त्याग कर दिया, सूखे पत्ते 6 दिन के बाद में खाते हैं और यमुना जी का जल पी करके तपस्या करते हैं। तीसरे महीने में पत्तों का भी त्याग कर दिया, अब 9 दिन के बाद में यमुना जी का जल पीते हैं, तपस्या करते हैं। और चौथे महीने में यमुना का जल का भी त्याग कर दिया, 12 दिन के बाद एक दिन श्वास लेते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। 5वें महीने में अपनी प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया, और 6वें महीने में तब का ऐसा तेज प्रकाशित हुआ कि सारे चराचर प्राणियों का जो प्राणवायु है, जो श्वास है, वो अवरुद्ध हो गया। देवता घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहते महाराज नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याग्र सत्त्वधाम्ना विवेहि तन्नो विजनान् मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम नहीं समझ पा रहे ऐसा कौन सा योगी तप कर रहा है कि जिसके कारण चराचर प्राणियों का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। महाराज प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा देवताओं घबराओ नहीं, एक 5.5 वर्ष का नन्हा सा बालक मेरा भक्त जिसने अपनी प्राणवायु को मेरी प्राणवायु लीन कर दिया है, इसलिए अब मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। मधुर वनम गतः मधुर वनम भृत्य दीक्षा गतः। भगवान मधुवन में अपने भक्त का दर्शन करने की इच्छा से गए। भृत्य दिदीक्षया, दृष्टुम इच्छा दिदीक्षा तया दिदीक्षया, देखने की इच्छा से, दर्शन करने की इच्छा से भगवान मधुवन में गए हैं। और जो द्रौपदी हैं वो भगवान की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, जो हृदय में छवि बना करके ध्यान कर रहे हैं, उसका ही आस्वादन कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन द्रौपदी आंख नहीं खोल रही। तो तुरंत भगवान ने जो द्रौपदी के हृदय में जो छवि थी, जो भगवान की रूप माधुरी जो आकृति थी, उसको अंतर्धान किया। और जैसे ही वह रूप माधुरी छुपी है, तुरंत द्रौपदी ने व्याकुल होकर के अपने नेत्र खोले तो सामने भगवान खड़े हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी की एक इंद्रिय भगवान से मिलने की ललचा गई है। नेत्र चाहते हैं कि दर्शन करते रहे, सिर चाहता है कि भगवान के चरणों में प्रणाम कर लूं, कान चाहते हैं कि भगवान कुछ बोले, और जीवा चाहती है कि मैं भगवान के कुछ गुणानुवाद गा लूं। द्रौपदी ने सोचा और तो सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन जो स्तुति वाली इच्छा है ये कभी पूरी हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। तो भगवान ने अपने भक्त के दैनी बात को जाना और भगवान ने अपना जो शंख है पस बालम कृपया कपोले, जैसे ही द्रौपदी के कपोल से वो शंख लगाया, समस्त ज्ञान राशि द्रौपदी के हृदय में अपने आप पर स्फुटित हो गई है। और द्रौपदी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं महाराज, जो मेरी सोई हुई वाणी थी, मेरे हृदय में जो प्रवेश करके उस सोई हुई वाणी को जो जागृत करता है, अन्य जो हाथ पैर टुगादी हैं उनको जो चेतनता देता है, ऐसे उन प्राण पुरुष प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपका जो सगुण रूप है, आपका जो निर्गुण रूप, उसमें उसका ध्यान करने में जो आनंद नहीं आता, वही आनंद आपके सगुण साकार के रूप में आता है। और प्रभु अगर मेरा पुनः जन्म हो तो मुझे अपने भक्त, अपने संतों का संग देना। प्रभु अब मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता है, मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने मेरी 6 महीने तपस्या की है, इसके बदले में मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देता हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में न कोई रोग आएगा, न वृद्धावस्था आएगी, शरीर तुम्हें मैं अपने धाम में लाऊंगा। अब अपने घर जाओ। और भगवान ऐसा आगे लेकर के अंतर्धान हुए। ध्रुव जी चले अपने नगर की ओर, लेकिन रास्ते में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि आज मुझे भगवान की माया ने ठग दिया है। अरे साक्षात जो भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए, मैंने उनको क्यों नहीं मांग लिया? केवल मैं 36,000 वर्ष का राज्य लेकर संतुष्ट हो गया। तो भगवान की माया ने मुझे ठग लिया है। इधर एक सैनिक ने जाकर के उत्तानपाद से कहा, महाराज ध्रुव वापस आ रहे हैं। तो कहा तो उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गोद में नहीं बैठाया, आज समाचार देने वाले को 9 लाख का हार पार कर दिया है। उत्तानपाद दौड़े दौड़े सुनीति के पास गए, कहा देवी तूने ऐसा पुत्र पैदा किया जो मुझसे पहले भगवान का दर्शन करके आ रहा है। देवी तुम धन्य हो, धन्य हो। जैसे ही सुनीति मैया ने सुना कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है, तो उस पुत्र वत्सला के स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित हो गई है। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए चले हैं। माता सुनीति चली, साथ में माता सुरुचि भी चली है। पूरा नगर ध्रुव जी के स्वागत के लिए ओढ़ पड़ा है। और जैसे ही ध्रुव जी को दूर से आते हुए देखा, उत्तानपाद रथ से कूद पड़े हैं और ध्रुव जी चरणों प्रणाम करना चाहते थे, बीच में उठा लिया और अपनी छाती से लगा लिया। कहा, बेटा तू लायक पुत्र निकला, मैंने ही धर्म का पालन नहीं किया, मुझसे पहले तू भगवान का दर्शन करके आ रहा है, बेटा मुझे क्षमा कर दे। सुरुचि ने भी कहा कि बेटा मैंने तुम्हें कटु वचन कहे, इसलिए मुझे भी क्षमा कर देना। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ तुम्हारी ठोकर ने तुम्हें ठाकुर से मिलाया है। सारे नगर वासियों ने ध्रुव जी का स्वागत किया, खतरी पर बैठा करके पूरे नगर की परिक्रमा की है और परिक्रमा करा करके उत्तानपाद ने ध्रुव जी का अभिषेक किया और स्वयं संन्यास ग्रहण करके वन में चले जाते हैं। और ध्रुव जी ने धर्म पूर्वक 36,000 वर्ष तक राज्य दिया है। ध्रुव जी का और जो ज्येष्ठ पुत्र वत्सल उसको राज्य दे करके और फिर हिमालय में घनघोर तपस्या की है। और एक दिन भगवान के पास विमान लेकर के आए हैं और ध्रुव जी से कहा, चलो ध्रुव जी भगवान ने बुलाया है। ध्रुव जी ने ऋषियों को प्रणाम किया और जैसे ही रथ में सवार होने के लिए, विमान में सवार होने के लिए तत्पर हुए हैं, वैसे ही मृत्यु देवता प्रकट हो गए। कहा कि महाराज चिंता मत करो, मैं आपको खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी चरण धूलि से पवित्र होने के लिए आया हूँ। आप मेरे सिर पर पैर रख करके विमान में सवार हो जाइए। मृत्यु देवता ने अपना सिर झुकाया और ध्रुव जी ने सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़े हैं और विमान पड़ा है। लेकिन ध्रुव जी के चेहरे पर उदासी। भगवान के पार्षद ने कहा, अरे ध्रुव जी आज तो आप भगवान के धाम जा रहे हो और फिर भी उदास हो, क्या बात है? कहा कि क्या बताऊं, अरे जल्दी जल्दी में मैं तो अपनी माँ को तो भूल ही आया। तो पार्षद ने कहा, अरे ध्रुव तेरा जैसा भक्त जिस माँ का हुआ भला वो माँ पीछे कैसे रह सकती है? अरे थोड़ा दृष्टि उठा के देख। और जैसे ध्रुव जी ने दृष्टि उठा के देखी तो माता सुनीति लक्ष्मी जैसा दिव्य रूप बना करके दूसरे विमान में आगे आगे जा रही है। और
और ध्रुव जी ने वो पद प्राप्त किया जो आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। जैसे हम और आप मंदिर की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सूर्य चंद्रमा तारे ऋषि गण सब उस ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी ने भगवान के परम पद को प्राप्त किया है। तो सुखदेव जी कहते राजन, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए सारी दुनिया उसके चरणों में झुक जाती है। यस्य प्रसन्न भगवान गुणैः मैत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न आप एव स्वयं। जैसे गड्ढे में बिना बुलाए अपने आप जल इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं सारी दुनिया उसके चरणों में झुक जाती है। ओ नंदी लाला ते हो मोहन प्यारे ते लगा ले नैना, या दुनिया में कछु है ना। नंदी लाला ते मेरे मोहन प्यारे ते लगा ले नैना, या दुनिया में कछु है ना। नंदी लाला ते केवल दीवार ते लगा ले नैना, या दुनिया में कछु है ना। दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना।
सुनीता किसकी पुत्री है? मृत्यु की। और जो मृत्यु होता है बड़ा क्रूर होता है, वो किसी पर दया नहीं करता है। तो वैन का जो नाना है वो यम मृत्यु देवता है। तो वैन पर मातृ पक्ष का प्रभाव पड़ा है। तो बड़ा दुष्ट हुआ, लेकिन जो अंग राजा है उन्होंने खूब समझाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तो राजा अंग दुखी होकर के और अपने राज्य की किसी कंदरा में जाकर के छुप जाते हैं। अब जब राजा नहीं तो सैनिक भेजे गए ढूंढने के लिए, लेकिन वह सैनिक अपने राज्य की सीमा में न ढूंढ करके दूसरे राजा के राज्य में जाकर ढूंढते हैं, इसलिए राजा अंग नहीं मिले। अगर वह अपने राज्य की सीमा में ही ढूंढते तो कदाचित मिल जाते, लेकिन दूसरे राजा के राज्य में जाकर के राजा अंग को ढूंढते हैं, इसलिए मिले नहीं। यही हमारी और आप सबकी स्थिति है। वो जो परमात्मा है वो हमारे हृदय रूपी गुफा में कंदरा में बैठा हुआ है। तो उस परमात्मा को हम अपने हृदय में न खोज करके बाह्य जगत में खोजते, इसलिए वह परमात्मा हमको मिल नहीं पाता है। जैसे राजा अंग नहीं मिले, क्यों? क्योंकि दूसरे राजा के राज्य में जाकर ढूंढा है। ऐसे ही जो जीव है वह भी भगवान को जगत में खोजता है, इसलिए मिलता नहीं। लेकिन जिस दिन अपने हृदय में खोजेगा उसी दिन मिल जाएगा। तो जब राजा नहीं मिले तो बिना राजा के चोर उचक्के बढ़ने लगे। तो संतों को चिंता हुई, संत आए और आकर के वैन को ही राजा बना दिया। और जब पूरे अधिकार हाथ में आ गया तो उसने पूरे राज्य में जोड़ी पिटवा दी है। न यष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति निव्यारयत् धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। न यष्टभ्यम, कोई दान न यज्ञ करना है, न दान पुण्य करना है, न होम करना है, कुछ नहीं करना। अगर यज्ञ करना है तो इंद्राय स्वाहा, ऐसा नहीं, तो वैनाय स्वाहा, मेरे नाम की आदि दो। भजन करना है तो मेरे ही नाम का जप करो, वैनाय नमः वैनाय नमः। पूरी प्रजा को वह धर्म से च्युत करने लगा। तो संतों को चिंता हुई, जो संत आए कहा राजन तुमको प्रजा को धर्म से च्युत नहीं करना चाहिए। तो उल्टा संतों को डांट के कहता है, वाह बालकों जैसी बुद्धि वालों, अरे तुम्हें पता नहीं है राजा का जो राजा होता है वो ईश्वर का अंश होता है, और राजा के शरीर में सभी देवताओं का निवास होता है। इसलिए राजा का जो शरीर है वो देवमय होता है, उसकी तो तुम सेवा नहीं करते हो और किसी दूसरे की सेवा करते हो, दूसरे का नाम जप करते हो तुमने जिसको देखा है क्या? तुम तो वैसे ही हो जैसे कोई स्त्री पति की सेवा का त्याग करके किसी जार पति की सेवा करे। जब ऐसा था तो संतों को आया क्रोध करके कहते हन्यताम एष पापम, अरे मारो मारो, ये तो बड़ा दुष्ट है। और जैसे ऐसे कहकर हुंकार भरी है, वैन धड़ाम से सिंहासन से नीचे गिरा और प्राण पखेरु उड़ गए। संतों ने सोचा कि हम तो इसको समझाने के लिए आए थे, लेकिन ये तो पूरी तरह ही समझ गया। संत चले गए। वैन की माता सुनीता ने उसके शरीर को तेल के कड़ाई में डाल करके रख दिया है। अब जब राजा नहीं रहा तो फिर चोर चक्के बढ़ने लगे। संतों को फिर चिंता हुई, आए और आकर के वैन के शरीर को तेल से निकाला और निकाल करके पहले उसकी जंघाओं का मंथन किया है। जब मंथन किया तो उसमें से एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ है। उससे कहा निश्चितताम, बैठ जाओ। उससे बड़ी निषाद जाती। फिर ऋषियों ने वैन के भुजाओं का मंथन किया है और इस बार स्वयं भगवान
पृथु रूप से अवतार लेते हैं। बोल पृथु भगवान की। प्रथनात् पृथु यानी मंथन से उनका प्राकट हुआ है, इसलिए उनका नाम पड़ा पृथु। उनका राज्याभिषेक किया गया, तो राज्याभिषेक हुआ है, तो जो बंदी जन है उनके गुणगान गाने लगे। तो पृथु भगवान ने कहा कि अरे भाई, अभी अभी हम सिंहासन में बैठे हैं और आप झूठ मूठ के हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे हम कुछ करें तब कुछ कहो तब तो अच्छा लगता है, बिना कुछ किए और आप झूठ मूठ की प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रजाजनों ने कहा कि महाराज ऐसा कुछ कीजिए, हम भूखे मर रहे हैं। कहा कि जब तुम भूखे मर रहे हो तो फिर खेती क्यों नहीं करते हो? कहा कि महाराज हम तो खूब बीज बोते हैं लेकिन हमको बीज भी प्राप्त नहीं होता है। तब पृथु भगवान ने धरा को आदेश दिया कि हे वसुंधरे, तुम्हारा यह कर्तव्य है, एक के बदले 1000 बना करके देना, इसलिए तुम मेरे सामने प्रकट हो जाओ। जब प्रकट नहीं हुई, तुम्हारे क्रोध के धनुष पर बाण चढ़ाया, कहा कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करती तो अभी तुझे नष्ट करता हूँ। अब तो वह धरा है, वह गाय का रूप धारण करके दौड़ी, घबरा गई लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। तो पृथु भगवान से क्षमा याचना की है, कहा कि प्रभु जब मेरे ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार पापाचार होते हैं तो मैं अपनी सारी युवा शक्ति को अपने अंदर निहित कर लेती, छुपा लेती हूँ। तुम्हारे पिता ने बहुत अत्याचार किया, इसलिए मैंने अपनी सारी युवा शक्ति अपने अंदर छुपा ली है। अब आप जैसे मेरे धर्मात्मा राजा मिले हो तो जिसकी जैसी इच्छा हो मुझसे दोहन कर ले। तब देवताओं के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया गया और स्वर्ण के पात्र में अमृत का दोहन किया गया है। दैत्यों ने बछड़ा बनकर के मदिरा का दोहन किया है, जिसको जिसकी आवश्यकता थी वैसे वैसे बछड़ा बन करके अपनी अपनी यथेष्ट वस्तु उस गौ रूपी पृथ्वी से और ग्रहण की है। पृथ्वी भगवान ने जो जगह जगह पर इधर उधर पर्वतों की जो श्रृंखला थी उन सबको उठा करके उत्तर दिशा में स्थापित किया है और नए नए नगर बसाए हैं। और फिर एक दिन पृथ्वी भगवान संत कुमारों से उपदेश प्राप्त करके, वैसे पृथ्वी भगवान समय समय पर अपनी प्रजा को भी उपदेश करते हैं और अंत में संत कुमारों से उपदेश प्राप्त करके परम पद को वह प्राप्त करते हैं। अब जो छोटे पुत्र हैं मनु महाराज के, उनका नाम है प्रियव्रत। उनके वंश की कथा श्रवण करते हैं। प्रियव्रत शुरू से ही पर्वत की कंदरा में बैठ करके नारद जी से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी आए, कहा बेटा सृष्टि करो, तो प्रियव्रत मना कर देते कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी समझाते हैं, कहते बेटा जो जितेंद्रिय है उसके लिए वन भी, उसके लिए घर भी वन है, और जो अजितेंद्रिय है उसके लिए वन भी घर की ही तरह है। जब नाना प्रकार से उनको समझाया है तो प्रियव्रत मान गए हैं और प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्वती के साथ में हुआ है। उनके 10 पुत्र हुए हैं, आग्नित्र, इंद्रजेव, यज्ञबाहु, महावीर, रणनेता, धृतराष्ट्र, श्रवण, मेधातिथि, विधिहोत्र, कवि और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई जिसका विवाह शुक्राचार्य के साथ में हुआ है। प्रियव्रत ने देखा कि ये सारा संसार आधी उम्र सो करके बिता रहा है, तो उन्होंने एक ऐसा दिव्य रथ बनाया कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। तो दिव्य रथ बना करके उस पर सवार होकर के सूर्य के पीछे लगा दिया। लगातार 7 दिन तक दिन ही दिन रहा, रात्रि हुई नहीं। ब्रह्मा जी आए, कहा बेटा मेरी सृष्टि में कोई भी अनावश्यक वस्तु नहीं है। अरे जिस रात्रि में विषयी जन विषयों का उपभोग करते हैं उसी रात्रि में योगी जन भगवान का ध्यान भी तो करते हैं, इसलिए मेरी सृष्टि में कोई अनावश्यक वस्तु नहीं है। तब प्रियव्रत उस कार्य से विरत हुए हैं और अपने ज्येष्ठ पुत्र आग्नित्र को राज्य देकर के भगवान का भजन करते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं। आग्नित्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि की पत्नी मेरु देवी,
उनके गर्भ से स्वयं भगवान ने ऋषभदेव रूप में अवतार लिया है। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव जी का जो यश है वह धीरे धीरे बढ़ता गया। ऋषभदेव जी के यश से ईर्ष्या करके इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। तब ऋषभदेव भगवान ने अपने तपो योग से अपने राज्य में वर्षा की। तो इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ में किया है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र भरत है। उनमें से जो 9 पुत्र हैं वह 9 द्वीप के राजा बने, 9 सिद्धेश्वर कहलाए, और जो 81 पुत्र थे वह कर्मकांड के प्रवर्तक हुए हैं। ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को एकत्रित करके समय समय पर उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम लोगे कष्टान कामान रते बिड़बुजामे तपो दिव्यम पुत्र गायेन सत्वम सुद्धेर्यस्मा सुद्धेर्यस्माकं सौख्यम बलंतम। का बेटाओ, ये जो मनुष्य शरीर मिला है सूकर कुकर पशु पक्षी कीट पतंग की तरह विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये जो शरीर मिला है ये तो दिव्य तप करने के लिए मिला है, और जब तुम इससे दिव्य तप करोगे तो उस तप के प्रभाव से तुम्हारा जो हृदय है वो शुद्ध होगा, और उस शुद्ध हृदय में तुम्हें अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। बेटाओ, ये संसार में 2 पद हैं जो जीव को बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बद्धते जन्तुर् न ममेति प्रमुच्यते। मम और न मम, ये 2 पद हैं। जब ये जीव कहता है कि मम, ये मेरा ये मेरा ये मेरा है, तब उसका बंधन होता है। और जब ये जीव कहता है कि न मम, ये मेरा नहीं ये मेरा नहीं, सब किसका है? भगवान का है, तब ऐसे जीव का मोक्ष होता है। बेटाओ, वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह देव देव नहीं, वह पति पति नहीं, जो अपने आश्रित को मुक्त न कर दे। अर्थात गुरु में गुरुत्व कब आएगा? जब अपने शिष्य का मोक्ष करे। जो अपना स्वजन संबंधी है उसमें बंधुत्व कब आएगा, स्वजनत्व कब आएगा? जब अपने स्वजन का मोक्ष कराए। पिता में पितृत्व, माता मातृत्व, देव में देवत्व और पति में पतित्व कब आएगा? कि जब अपने आश्रित को मोक्ष करा दे। इस प्रकार ऋषभदेव जी समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं, और एक दिन अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य देकर के जड़ मूक बधिर की तरह और जंगल में निकल जाते हैं और दिव्य तप करते हैं, तो तपस्या करते हैं। तो तपस्या के प्रभाव से उनके पास में लोग आने लगे। जब लोग आने लगे, बस लोगों का नियम क्या है कि कुछ मिलना चाहिए, बस तो भीड़ लग जाती है। तो जब लोगों की भीड़ लगने लगी है तो ऋषभदेव जी देखा कि ये मेरी ही तपस्या में विघ्न कारक हैं, तो वही अपने आसपास में ही मलमूत्र का त्याग करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना बंद नहीं हुआ, तो घनघोर जंगल में चले गए और दिव्य तप किया। और ऐसा तप किया कि तप के प्रभाव से उनका जो मल है उस मल से 40 कोस का जो क्षेत्र होता था वो सुवासित हो जाता था। ऐसी दिव्यता उनके मल में आ गई है। और एक दिन अष्ट सिद्धि 9 नदियां हाथ जोड़ करके समक्ष प्रकट हुई और कहा कि महाराज हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। लेकिन ऋषभदेव भगवान ने उन अष्ट सिद्धि 9 नदियों की सेवा को स्वीकार नहीं किया। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज, जो व्यक्ति है वो एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्राणों को भी संकट में डाल देता है। तो जब वो सहज में चल करके अपने आप आई और फिर भी उन्होंने उन सिद्धियों को स्वीकार कर नहीं किया, तो सुखदेवी कहते राजन, जो विद्वान होते हैं वह इस मन का कभी विश्वास नहीं करते, न जाने कब कहां कैसे फिसल जाए।
इसलिए ऋषभदेव जी ने उन अष्ट सिद्धि 9 निधियों को स्वीकार नहीं किया है। और एक दिन उस जंगल में आग लगी है और उसी अग्नि की लपटों में अपने शरीर का त्याग किया है। देखो, भगवान के शरीर को कभी अग्नि जला नहीं सकती है, लेकिन भगवान की इच्छा से ही वो अग्नि लगी, उसी में शरीर का त्याग किया है और परम पद को प्राप्त किया है। अब ऋषभदेव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो भरत जी। आत्मा वही जायते पुत्र, ये जो श्रुति है वो साक्षात भरत जी में झलकती है। आत्मा वही जायते पुत्र, यानी हमारी जो आत्मा है वह पुत्र रूप में ही उत्पन्न होती है। जो स्वरूप ऋषभदेव जी का था वही स्वरूप भरत जी का था। भरत जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्री पंचजनी के साथ में हुआ है, लेकिन भरत जी की महानता के कारण हमारे इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। नहीं तो पहले अपने इस देश का नाम था अजनाब। अज है कौन? ऋषभदेव जी। नाव के पिता नाभि। इन दोनों के द्वारा जो रक्षित क्षेत्र था, जो पालित क्षेत्र था, उसका नाम था अजनाब। और इस अजनाब खंड में 3 भरत हुए हैं। ऋषभदेव नंदन भरत, शकुंतला नंदन भरत और कैकेयी नंदन भरत। तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में महान हुए हैं। तो भरत जी की महानता के कारण हमारे इस देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। युवावस्था में ही भरत जी का राज्य करते हुए भी लक्ष्य संन्यास था, इसलिए युवावस्था में ही अपने पुत्र को राज्य देकर के और चले गए तपस्या करने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के किनारे। वहां झोपड़ी बना करके तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करने के लिए बैठते हैं तो कैसी तपस्या है कि नेत्रों से अश्रुपात होता है, शरीर में रोमांच होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी उनकी तपस्या में विघ्न आ गया है। एक दिन उस गंडकी नदी के किनारे भरत की तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक गर्भिणी मृगी उस नदी में पानी पीने के लिए आई है। पीछे से एक शेर ने दहाड़ लगाई, भयभीत होकर के उस मृगी ने उस नदी में छलांग लगा दी, और जैसे बीच मैदान में पहुंची है उसका प्रसव हो गया है। तो जो मृग शावक है वो नदी की धारा में बहता हुआ जा रहा है, और जो मृगी है वह दूसरे किनारे पर जाकर के मर जाती है। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? भरत जी देख रहे हैं। तो भरत जी के हृदय में दया आ गई कि अगर इस बात मृग शावक को मैंने नहीं बचाया तो ये इसी जल में डूब करके मर जाएगा। तो दया के वशीभूत होकर के उस मृग शावक को जल से बाहर निकाल के लेके आते हैं और अपनी कुटिया में रख लिया। यहाँ तक तो भरत जी ने अच्छा किया, लेकिन उस मृग शावक को अपनी कुटिया में न रख करके अपने हृदय की कुटिया में रख लिया। अब उस मृग शावक के बच्चे के साथ में ही भरत जी क्या कहते हैं कि मैं तो भगवान का हूं, लेकिन ये मेरा है। माया हावी हो गई, इसी का नाम है माया। मैं और मोर तोड़ते माया, जहां मेरा तेरा है वही माया है। भरत जी कहते हैं कि मैं तो भगवान का हूं, लेकिन ये मेरा है। तो माया हावी हो गई। एक बात ध्यान समझना, सुनना, अंतर्यामी भगवान के प्रति भक्ति होती है अंतरंग, और दुखी प्राणी के प्रति दया करनी होती है बहिरंग। दया की जो वृत्ति है वो सात्विक वृत्ति होती है। तो दया की सात्विक वृत्ति मन को बाहर फेंकती है। अगर वह दया की सात्विक वृत्ति किसी दुखी प्राणी का दुख दूर करके पुनः अंतर्यामी के पास आ जाए, अर्थात भगवान के चिंतन में लग जाए, भगवान के भजन में लग जाए, तब तो जीव की कुशलता है। और अगर वह दुखी प्राणी का दुख दूर करके और परमात्मा के चिंतन में नहीं लगती है, तब वह बहिरंग हो जाती है
और फिर वह आशा का रूप धारण कर लेती है, और आशा का जब रूप धारण करती है तो वही तमोगुणी वृत्ति बन जाती है, और फिर वही बंधन का कारण बन जाती है। ये जो सिद्धांत है भरत जी के जीवन में घट गया। दया तो की, ये तो अच्छा किया, लेकिन उस मृग शावक को कुटिया में न रख करके अपने हृदय की कुटिया में रख लिया। क्या कहते हैं कि ये तो मेरा है, मैं तो भगवान का हूं, लेकिन ये मेरा है। अब तो उस मृग शावक के साथ में ही खाना पीना टहलना भजन करना सब होता है। धीरे धीरे करके भजन घटता गया और उसमें आसक्ति बढ़ती चली गई। और एक दिन वो आया कि वह मृग शावक अपने सजातीय मृगों के साथ में मिलकर के जंगल में चला गया। अब शाम को नहीं लौटा तो भरत जी घबरा गए, विकल हो गए और आवाज लगाते रहे, बेटा तू कहाँ है, मेरी आवाज सुनता है तो आता क्यों नहीं? अब तेरे बिना मेरे आसन पर कौन बैठेगा, मुझे कौन खिलाएगा, मेरे साथ कौन भजन करेगा? वो मृग शावक तो नहीं आया, लेकिन उनका मृत्यु का जो समय है वो निकट आ गया है। उस मृग का बच्चे का स्मरण करते करते भरत जी का शरीर छूट गया, और जब दूसरा जन्म हुआ तो मृग का बच्चा ही बनना पड़ा। और ये नियम है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कि जिस जिस भाव को स्मरण करके याद करके ये जीव संसार का त्याग करता है, वह उसी उसी भाव को वस्तु को प्राप्त होता है। तो एक बाबा ने कहा, महाराज वाह अच्छी बात है, तो जिस जिस वस्तु को याद करके मरेंगे वही बन जाएंगे। अगर अनाज को याद करके मरोगे तो चूहा बनोगे, धन को याद करके मरोगे तो सर्प बनोगे, स्त्री को याद करके मरोगे स्त्री बन जाओगे, पुरुष को याद करके मरोगी तो पुरुष बन जाओगे, और भगवान को याद करके मरोगे तो भगवान बन जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो एक बुढ़े बाबा ने कहा, वाह महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है। अब तो हम जीवन भर संसार का काम करेंगे, जब मरने लगेंगे भगवान को याद करके मर जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान भी कम चालाक नहीं है। भगवान ने शर्त लगा रखी है पीछे, सदा तक भाव भावितः, कि जीवन भर जिस भाव से जिस वस्तु को याद किया है उसी को याद करके मरता है, वही वस्तु अंत में याद आती है। इसलिए कहा है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम का आवत नहीं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतर तक भगवान का भजन करते हैं। क्यों? कि अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन फिर भी नाम नहीं आता है। और हम क्या सोचते हैं कि जीवन भर घर गृहस्थी का काम करेंगे, संसार का काम करेंगे, और मरने लगेंगे तो भगवान को याद करके मर जाएंगे। असंभव। तो भरत जी मृग के बच्चे का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तो मृग का बच्चा ही बनना पड़ा। लेकिन भक्ति का जो बीज होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। उस मृग योनि में भी भरत जी को पूरा सब याद रहा, और उस शरीर का भी भरत जी ने त्याग कर दिया। और जब तीसरा जन्म हुआ है, इस बार अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है। लेकिन इस बार भरत जी जानबूझ करके मूर्ख बन गए। पिता ने नामकरण किया तो नाम भी क्या रखा? भरत। इस जन्म में भी नाम क्या रखा? भरत पड़ा है। लेकिन जड़वत व्यवहार करते हैं। पिता ने 4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया, याद भी हो गया, लेकिन सुनाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे पागल समझ लेंगे, तो पागल समझ के छोड़ देंगे, तो सच्ची पागलपन की भौर लग जाएगी, फिर आराम से भगवान का भजन करेंगे। पवित्रता के नियम बताते तो उल्टा करते हैं। पिताजी की तो मृत्यु हो गई। अब जो अन्य भाई थे, उनकी जो पत्नी है वो कहती है, महाराज ये कुछ काम करता नहीं, पड़ा पड़ा खाता रहता है, इसे हम रोटी नहीं देंगे, या तो ये काम करेगा नहीं तो घर से बाहर निकालो। तो भाइयों ने कहा, देवी लोग क्या कहेंगे
कि देखो पिता की मृत्यु के बाद में पागल भाई घर से बाहर निकाल दिया। कहा कुछ भी हो काम करेगा तो ही रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो उनके लिए काम दिया गया खेत से चिड़िया को भगाना। तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब आराम से भगवान का भजन करेंगे बैठ के। काम दिया गया था खेत से चिड़ियों को भगाना, लेकिन भगाते हैं क्या कहते हैं कि राम की चिड़िया राम को खेत, चुगोरी चिड़ैया भर भर पे। अरे खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो उड़ाने का क्या, मस्त पड़े रहते हैं अपने सही से, अमता का त्याग कर दिया, भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन आदिवासी राजा किसी पुरुष को पाल रहा है बलि के लिए, भद्रकाली की बलि के लिए। किसी विशेष मुहूर्त में भद्रकाली की भेंट देने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी पहले कोई मान्यता होगी। उस मान्यता के अनुसार वह जो आदिवासी राजा है एक पुरुष को पालता है। लेकिन जब उस व्यक्ति को यह पता लगा कि मुझे तो बलि के लिए पाला जा रहा है, तो वह व्यक्ति किसी बहाने से वहां से भाग जाता है। और जब भागा तो मुहूर्त न टाला जाए, अगर मुहूर्त को टालते हैं तो बहुत लंबे समय बाद आएगा। तो